नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम। बीए प्रथम वर्ष पर्यावरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से वातावरण से ये आपस में जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ। संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल, जल और वायुमंडल और इस पर निवास करने वाले जीव एक विशिष्ट चक्र अथवा प्रणाली या तंत्र में परिचालित होते रहते हैं और प्रकृति या पर्यावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य स्थापित करके न केवल अपने को अस्तित्व में रखते हैं अपितु पर्यावरण को भी स्वचालित करते हैं। इस प्रकार रचना एवं कार्य की दृष्टि से जीव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी को इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रकृति स्वयं एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे जीवमंडल के नाम से पुकारा जाता है। संपूर्ण जीव समुदाय एवं पर्यावरण के इस अंतर संबंध को इकोसिस्टम का नाम सर्वप्रथम एजी टैंसले ने 1935 में दिया। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। 1965 में ओडम ने पारिस्थितिकी के लिए प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करके नाम से एक नई परिभाषा दी। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। सबसे सरल परिभाषा है प्राणी एवं वनस्पति के परस्पर संबंधों और इनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसे समझने के लिए हम कल्पना करें एक तालाब की, जहाँ मछलियाँ, मेंढक, शैवाल, जलीय पुष्प और अन्य कई जलीय जीव रहते हैं। ये सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित है अपितु जल, वायु, भूमि जैसे अजैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। समुदाय का ये पूर्ण तंत्र जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया गया कि जैविक अजैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों को एक चक्र के या एक तंत्र के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। उसी के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक निर्धारित किए गए। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो संगठक या घटक माने गए हैं। नंबर 1 जैविक कारक, नंबर 2 अजैविक कारक। जैविक कारक में जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आते हैं, जबकि अजैविक कारक में प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृतियाँ, मृदा आदि आते हैं और ये तत्व पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, इसकी संरचना 3 मूलभूत संगठकों से होती है। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक जिसमें स्थल, जल और वायु। नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। नंबर 4, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। नंबर 5, ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रिया होती है। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रिया होती है। नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उसके बहिर्गमन होता रहता है। नंबर 7, जब तक पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक नियंत्रण कारकों में अव्यवस्था नहीं होती, पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र संरचित एवं सुगठित तंत्र होता है। नंबर 10, पारिस्थितिकी
तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है, अर्थात यदि पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक संगठक में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो तंत्र के दूसरे संगठक में परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। परंतु ये परिवर्तन यदि प्रौद्योगिकी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा इतना अधिक हो जाता है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था की सहन शक्ति से अधिक होता है तो उक्त परिवर्तन की भरपाई नहीं हो पाती और पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाता है एवं पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र की निम्न विशेषताएं हैं, उपरोक्त विशेषताएं हैं जिससे हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र को निवास क्षेत्र के आधार पर और विभिन्न और आधारों पर भी विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। निवास क्षेत्र जीवमंडल के काश क्षेत्रीय इकाई के भौतिक पर्यावरण की दशाएं, जैविक समुदाय की प्रकृति तथा विशेषताओं को निर्धारित करता है। चूँकि भौतिक दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, अतः जैविक समुदाय में भी स्थानीय विभिन्नता होती है। इस अवधारणा के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र। भौतिक दशाओं तथा उनके जैविक समुदायों पर प्रभाव के अनुसार पार्थिव या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्नता होती है, अतः पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः कई उपविभागों में विभाजित किया गया है, जैसे उच्च स्थलीय या पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। विशिष्ट अध्ययन एवं निश्चित उद्देश्य के आधार पर इस पारिस्थितिकी तंत्र को कई छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 2 है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 मुख्य उपभागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ताजे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र, इसे भी फिर कहीं और उपविभागों में विभाजित किया जाता है। सरिता पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र, जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र, दलदल पारिस्थितिकी तंत्र आदि। नंबर बी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को खुले सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय ज्वालामुखी पारिस्थितिकी तंत्र, कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र आदि उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को दूसरे रूप में भी विभाजित किया जा सकता है, यथा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा सागर नितल पारिस्थितिकी तंत्र। क्षेत्रीय मापक के आधार पर भी पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्रीय मापक या विस्तार के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जाता है। समस्त जीवमंडल वृत्त पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र, नंबर 2 महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय मापक को घटाकर एकाकी जीव, पादप या जंतु तक लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत पठार मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, सरिता झील जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र, फसल क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, गौशाला पारिस्थितिकी तंत्र, एकाकी पादप पारिस्थितिकी तंत्र, पेड़ की जड़ या ऊपरी वितान का पारिस्थितिकी तंत्र। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। विभिन्न उपयोग के आधार पर भी पारिस्थितिकी तंत्रों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए ईपीओडम ने नेट प्राथमिक उत्पादन तथा कृषि विधि के उपयोग के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। कृषित पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रमुख फसलों के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे गेहूं क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, चारा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र। नंबर 2 अकृषित पारिस्थितिकी तंत्र। अकृषित पारिस्थितिकी तंत्रों को वन पारिस्थितिकी तंत्र, ऊंची घास पारिस्थितिकी तंत्र, बंजर भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, दलदल क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र आदि में विभाजित किया गया है। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्रों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करने के पश्चात हमने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से परिभाषित होते हैं, इसके संगठक क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है और
किस तरह से ये विभाजित किए गए हैं पृथ्वी पे। कुल मिलाकर इकोसिस्टम एक वृत्त स्तर पर महाद्वीप भी हो सकता है, तो एक सूक्ष्म स्तर पर एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है। उसके मध्य वातावरण के जो तत्व, जैविक और अजैविक तत्व है, उसके मध्य संबंधों का एक तंत्र या एक सिस्टम बनता है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। धन्यवाद।